क्या आपने कभी पीयर प्रेशर में आकर कोई गलत फैसला लिया है? ऐसा फैसला जिसका पछतावा आप आज तक कर रहे हो? क्या आपको पता है 90% लोग गलत जवाब देते हैं सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से? आज हम जानेंगे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसमें 90% लोग गलत जवाब देते हैं क्योंकि सिर्फ इसलिए कि बाकी लोग भी वही कर रहे थे। ना उन्हें जवाब गलत लगता है, ना ही उनका दिमाग कमजोर था। उन्हें सिर्फ एक डर लगता है, अकेले खड़े होने का डर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने समाज की, दोस्तों की, बॉस की या रिश्तेदारों की ना चाहते हुए भी बात मान ली, भीड़ के साथ चल पड़े और बाद में सोचा, काश उस दिन ना कह दिया होता? आज की वीडियो आपके लिए है अगर आप भी कभी दोस्तों, समाज या भीड़ की वजह से अपने फैसले बदल लेते हो। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे, लोग सच जानते हुए भी गलत क्यों चुनते हैं, पीयर प्रेशर कैसे दिमाग को कंट्रोल करता है और सबसे जरूरी, भीड़ के खिलाफ खड़े कैसे हों बिना दोस्त खोए। 1951 में एक साइकोलॉजिस्ट थे, सोलोमन एश। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था एश कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट। अगर सच्चाई आपकी आंखों के सामने हो, फिर भी क्या समाज आपको झूठ मानने पर मजबूर कर सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया। एक कमरे में 7 से 8 लोग बैठाए जाते हैं। उनमें से सिर्फ एक इंसान असली पार्टिसिपेंट होता है, बाकी सब पहले से ऐश के साथ मिले हुए होते हैं। असली पार्टिसिपेंट को यह नहीं पता होता कि वो अकेला है। सबको एक कार्ड दिखाया जाता है। पहले कार्ड पर एक लाइन, दूसरे कार्ड पर 3 लाइनें, ए, बी, सी। सवाल बहुत सिंपल होता है, पहले कार्ड वाली लाइन इन 3 में से किस लाइन के बराबर है? जवाब बिल्कुल साफ होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले कुछ राउंड में सब लोग सही जवाब देते हैं। असली पार्टिसिपेंट रिलैक्स हो जाता है। फिर अचानक खेल बदलता है। एक राउंड में ऐश के लोग, जो कि एक्टर्स थे, जानबूझकर गलत जवाब देना शुरू कर देते हैं। एक बोलता है ए, दूसरा ए, तीसरा ए, जबकि सही जवाब होता है सी। अब बारी आती है असली पार्टिसिपेंट की। अब सोचिए, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं तो साफ देख रहा हूं कि यह गलत है, लेकिन इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? अगर मैंने अलग बोला तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। यहीं से पीयर प्रेशर जन्म लेता है। अब सबसे शॉकिंग बात सुनिए, 75% लोगों ने कम से कम एक बार भीड़ के साथ गलत जवाब दिया। लगभग 33% बार लोग जानबूझकर गलत बोले, सिर्फ इसलिए कि सब वही बोल रहे थे। यानी लोगों ने सच्चाई छोड़ी, लोगों को नहीं छोड़ा। अब सवाल यह उठता है कि लोग गलत क्यों बोले। नंबर 1, अलग दिखने का डर। इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है अकेला पड़ जाने से। हमारे दिमाग में बचपन से डाला जाता है, सब जैसा करो, ज्यादा सवाल मत पूछो, अलग मत बनो। नंबर 2, वैलिडेशन की भूख। हम चाहते हैं लोग हमें स्वीकार करें, हमें स्मार्ट समझें, हमें रिजेक्ट न करें, इसलिए हम सच को दबा देते हैं। नंबर 3, खुद पर शक। जब 7 लोग कुछ कह रहे हों तो दिमाग बोलता है, शायद मैं ही गलत हूं। यही सबसे खतरनाक पॉइंट है। एक और शॉकिंग बात, जब ऐश ने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक इंसान ऐसा रखा जो सच बोलता था, तो कन्फॉर्मिटी 80% तक कम हो गई। मतलब क्या? एक सच्चा इंसान पूरी भीड़ का असर तोड़ सकता है। अब जानते हैं ये पीयर प्रेशर क्या होता है। जब आसपास के लोग तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करें जो तुम खुद नहीं करना चाहते। सब कर रहे हैं, तू भी कर ले वाली सोच रियल लाइफ में हमारे ऊपर कैसा असर डालती है। नंबर 1, सोशल मीडिया। किसी को सोशल मीडिया पसंद नहीं, लेकिन दोस्त कहते हैं तू आउटडेटेड है। वो जबरदस्ती एक्टिव होता है, खुद की लाइफ से असंतुष्ट होने लगता है। वो सोचता है ट्रेंड कर रहा है तो सही होगा, अगर सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। नंबर 2, स्टूडेंट लाइफ और कॉलेज लाइफ में सब वही कोर्स ले रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं ये फील्ड बेकार है, या फिर नशा, सिगरेट, शराब, फालतू खर्च, दिखावा, गलत रिलेशनशिप, गलत काम को कूल समझना। नंबर 3, करियर में लोग क्या कहेंगे। रिस्क मत ले। आप अपना बिजनेस या क्रिएटिव करियर शुरू करना चाहते हो, लेकिन डर डाला जाता है, असर, सपने दब जाते हैं जिंदगी भर, काश रह जाता है। आपको डिजाइन, लेखन या बिजनेस पसंद है, लेकिन दोस्त, रिश्तेदार बोलते हैं इंजीनियरिंग ही सेफ है,
बिना रुचि के करियर चुनना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, बाद में पछतावा, या फिर आप सीखने के फेज में हो लेकिन दोस्त अपनी सैलरी से तुलना करवाते हैं। इसका असर क्या होता है? जल्दबाजी में जॉब बदलना, स्किल डेवलपमेंट छोड़ देना। नंबर 4, रिश्ते में टॉक्सिक दोस्त, गलत रिलेशनशिप, सिर्फ इसलिए क्योंकि अकेले होने का डर है। नंबर 5, समाज में शादी की उम्र का दबाव। 25 से 26 होते ही समाज बोलने लगता है, अब शादी कर लो। असर, लोग तैयार हों या न हों, सिर्फ समाज के डर से शादी कर लेते हैं। दिखावे की जिंदगी, पड़ोसी ने कार ली, शादी में बड़ा खर्च किया, अब हमें भी करना पड़ेगा। असर, लोग कर्ज में चले जाते हैं, सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए। करियर चुनने का दबाव, डॉक्टर इंजीनियर ही इज्जत वाले करियर हैं। असर, लोग अपनी रुचि छोड़कर भीड़ के पीछे भागते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पीयर प्रेशर से कैसे बचें। तो मैं आज आपको पीयर प्रेशर से बाहर निकलने के 7 वैज्ञानिक तरीके एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, ऐश ने पाया, अगर भीड़ में एक भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो तो पीयर प्रेशर 70% तक कम हो जाता है। रियल लाइफ में कैसे करें? ग्रुप में हमेशा एक ऐसा दोस्त ढूंढो जो शांत हो, समझदार हो, ड्रामा पसंद न करता हो। जब आप बोलो, मुझे ये सही नहीं लग रहा, और वो बोले, हाँ मुझे भी, बाकी लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। नंबर 2, स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने दिखाया, लोग रोल निभाते निभाते इंसानियत भूल जाते हैं। दोस्तों के ग्रुप में भी यही होता है, कोई कूल वाला, कोई डोमिनेंट, कोई लीडर। आपको क्या करना है? फैसले पर बहस मत करो, रिश्ते को ऊपर रखो। कहो, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं खुलकर बोल रहा हूं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। जब दोस्ती दिखती है तो दबाव कम हो जाता है। नंबर 3, पहले से स्टैंड तय हो तो दबाव काम नहीं करता। जिन लोगों ने पहले ही मन में तय कर लिया, मैं सच ही बोलूंगा, उन पर पीयर प्रेशर का असर कम हुआ। सीख, जो पहले तय करता है वही बाद में नहीं डगमगाता। नंबर 4, आत्मविश्वास दिखाओ, सफाई मत दो। एक्सपेरिमेंट में जो लोग शांत, साफ, बिना बहस अपना जवाब देते थे, उन पर दबाव कम पड़ा। सीख, ना बोलने के लिए भाषण नहीं, हिम्मत चाहिए। नंबर 5, कारण बताओ, जजमेंट नहीं। एक और एक्सपेरिमेंट है, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों ने इसलिए गलत किया क्योंकि उन्होंने कारण सोचना बंद कर दिया। पीयर प्रेशर में क्या करें? जब दोस्त बोले, सब कर रहे हैं, तू क्यों नहीं? तो जवाब दो, मेरे लिए ये सही नहीं लगता क्योंकि मुझे बाद में रिग्रेट होगा। यहां आपने किसी को गलत नहीं कहा, सिर्फ अपनी वजह बताई। लोग ना से नहीं, बिना वजह के ना से नाराज होते हैं। नंबर 6, अकेले होने का डर। यही डर ही असली जाल है। लोग गलत इसलिए नहीं बोले कि उन्हें सही नहीं पता था, बल्कि इसलिए कि कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं। सीख, अकेला होना बुरा नहीं, गलत भीड़ का हिस्सा होना बुरा है। नंबर 7, ऐश एक्सपेरिमेंट में लोग इसलिए फेल हुए क्योंकि उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया। असली ताकत कहां है? पॉज में। आपको क्या करना है? जब भी दोस्त दबाव डालें, सब एक तरफ बोल रहे हों, तो बस 3 सेकंड चुप रहो। ये छोटा सा पॉज दिमाग को कंट्रोल देता है, इमोशन से नहीं, लॉजिक से सोचने देता है। जो इंसान रुक सकता है वही भीड़ से बच सकता है। इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या सीख सकते हैं? भीड़ में फैसले मत लो, खुद से बात करके लो। जो इंसान रिश्ते निभाना जानता है वही बिना झुके ना बोल सकता है। अगर आप आज गलत चीजों के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो कल आपको उन्हीं गलतियों के साथ जीना पड़ेगा। याद रखिए, भीड़ हमेशा सही नहीं होती, लेकिन सही इंसान अक्सर अकेला होता है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो इसका मतलब साफ है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप अपने माइंडसेट को मजबूत करना चाहते हो। आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ना चाहते हो। क्योंकि सच ये है, कमजोर माइंडसेट भीड़ में खो जाता है और मजबूत माइंडसेट अपनी अलग पहचान बनाता है। आज आपने सीखा पीयर प्रेशर में ना कैसे कहना है। अब अगला स्टेप है अपनी सोच को उस लेवल पर ले जाना जहां आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए अगला वीडियो जरूर देखो, पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, और मेरी ई बुक द पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट 60 मिनट्स गाइड, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें, का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसका मोटिव है सोच बदलो, भविष्य बदलो।
क्योंकि जब सोच बदलती है तब जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। और याद रखना, भीड़ के पीछे मत चलो। डेली माइंडसेट हैक्स के लिए सब्सक्राइब करो।